वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मंथ में कम से कम एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो तो डालने ही वाली, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हो, तो मैंने सोचा कि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी डालना चाहिए मुझे। तो अभी से मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो कोशिश करूँगी मंथ में एक तो मैं डालूँ ही डालूँ। तो चलिए आज की वीडियो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा किस चीज़ के रिगार्डिंग है। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे। जैसे ही पंच केदार के कपाट खुलते हैं ना, हमारा डिसाइड हो जाता है कि फाइनली इस बार भी हम लोग पंच केदार में से कोई एक केदार करने वाले हैं। तो इस बार भी कौन सा केदार करने वाले हैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। बट हाँ, इतना बता दिया कि हम लोग फिर से अपनी केदार ट्रिप पे जा रहे हैं, महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब वो कौन से वाले केदार में जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। सो फाइनली उसके लिए मैं करने वाली हूँ इस वीडियो में पैकिंग के लिए मुझे बहुत सारा सामान अभी मार्केट से लेकर आना है। तो पहले मैं जाऊँगी मार्केट और सामान लेकर आऊँगी, उसके बाद करेंगे हम लोग बैकपैक। बट उससे पहले मैंने अपने बैग्स जो है ट्रैकिंग बैग्स निकाल के रख लिए हैं। इसमें अभी बहुत सारा सामान है। ये आई थिंक मेरा रेनकोट है। ये वो पन्नियाँ सी होती हैं जो हमें वहाँ पर यूज़ होती हैं सबसे ज़्यादा। ये वहाँ पर महंगी मिलती है लेकिन ये काम बहुत आती है। मतलब आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, जब हम लोग केदारनाथ भी गए थे और जब हम लास्ट रुद्रनाथ भी गए थे, हम बहुत सोच के जाते हैं कि ये डालेंगे वो डालेंगे, बट हम ये डाल के घूम रहे होते हैं। लेकिन ये सेवियर है, हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। तो मैंने लास्ट टाइम इसको संभाल लिया था ताकि नेक्स्ट ट्रिप पे हमारे पैसे बर्बाद ना हो, तो ये काम आएगा, ठीक है। सो इसको रखेंगे। तो अभी बहुत सारा सामान लेना है, उसके लिए मैं जा रही हूँ पहले मार्केट और उसके बाद करेंगे बैकपैक। सो डोंट स्किप एंड स्टे ट्यून्ड। पक्का किया? ठीक है, थैंक यू। सो सामान सारा आ गया है, मार्केट से मैं हो आई हूँ। अब करते हैं पैकिंग फटाफट से, और उसके बाद मुझे क्योंकि खाना भी बनाना है तो फटाफट से पहले कर लेते हैं पैकिंग। ओके, लेट्स गो। हाय गाइस, सो कल एक्चुअली हमें पैकिंग करनी थी, बट कल मार्केट से आते आते मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया और लाइट भी नहीं थी, तो इसलिए मैं पैकिंग पूरी नहीं कर पाई हूँ। लेकिन कल में मैंने क्या कर लिया है, कल में मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, मुझे क्या क्या सामान लेकर जाना है, ट्रैकिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हम पहले भी ट्रैकिंग पे जा चुके हैं और मुझे पता है क्या क्या सामान लेके जाना है, बट स्टिल जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो हम भूल जाते हैं। सो इसलिए मैंने फटाफट से नोट डाउन कर लिया और सारा सामान जो हमें चाहिए वो सारा मैंने निकाल के रख लिया है, अपना अलग और विकास का अलग, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे क्या क्या चाहिए और विकास के लिए क्या क्या चाहिए। सो अभी मैं पहले सामान दिखा देती हूँ और उसके बाद फटाफट से करेंगे पैकिंग। ओके, सो ये वाली जो साइड है ये है मेरी साइड और ये वाला बैग मेरा है। बट अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ये वाला बैग लूँ या इससे छोटे वाला बैग लूँ, तो मैं देखती हूँ सामान के हिसाब से मैं कौन सा वाला बैग रखूँगी। ये पूरी साइड है विकास की। जी हाँ, ये कुकिंग का सेक्शन भी ट्रैकिंग के टाइम पे विकास ही मैनेज करते हैं। सो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये वाला सबसे बड़ा वाला बैग है हमारे पास, और ये इस बार लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमारा बैग भीग गया था और हमारा बैग का अंदर का सारा सामान भीग गया था। तो इस बार हमने ये वाला बैग वाटरप्रूफ है, ये वाला पता नहीं भैया ने वाटरप्रूफ बोला था बट ये भीग गया पता नहीं। तो चलिए इस बार हमने बैग के लिए कवर मंगाया है, ये कवर को मैं पैक करूँगी अभी। ये सारा सामान मैंने लाइन से रख दिया है, क्या क्या हमें लेकर जाना है, और ये वाला साइड मेरा है। तो अभी मैं आपको ये देखिए, ठीक है, ये टोटल सामान है हमारा, और ये अभी जाएगा बैग के अंदर। हमारी 2 दिन की ट्रैकिंग का सामान है ये। सो पैकिंग तो मैं धीरे धीरे कर ही रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। सामान मैंने आपको सारा दिखा दिया है, तो मैंने इतने सारे सामान को कम जगह में कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ।
एक पाउच मैंने ये बनाया है जिसमें सारा मेडिकल का सामान है, मतलब दवाइयाँ हैं, सुई धागा है, डेटॉल है, बैंडेज है, स्प्रेज हैं, मेडिसिन हैं, जो भी है वो सब कुछ इसके अंदर आ गया है। इसके अंदर हमारा स्किन केयर का सामान है, मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, ब्रश है, टूथब्रश है, कोम है और सोप है, हैंड सैनिटाइज़र्स है, सब कुछ इसके अंदर आ गया है। ठीक है, टिश्यू पेपर्स हैं, वो सब कुछ इसके अंदर है। ये वाला बैग सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरे पास रहेगा हमेशा, क्योंकि इसके अंदर मेरे गैजेट्स हैं, मेरा माइक है, मेरा पावर बैंक है, मेरा चार्जर है और एक इसके अंदर मैंने आई थिंक लाइट भी रखी है, टॉर्च, एक वो है। ये वाला बैग मेरे पास रहेगा क्योंकि इसके अंदर सारा सामान है, ब्लूटूथ कनेक्टर सब कुछ इसके अंदर है, तो ये हमेशा मेरे पास रहेगा। ये वाला विकास का है, तो इसके अंदर विकास का पावर बैंक जाएगा, विकास की डाटा केबल जाएगी, विकास का पर्स जाएगा, मतलब विकास को जो चीज़ें चाहिए इसके अंदर वो सारी चीज़ें जाएंगी। मेरा ट्राइपॉड एक ये है छोटे वाला और एक जिस पे मैंने अभी फ़ोन रखा हुआ है। ऑफ कोर्स मेरा टैब, बिकॉज ऑब्वियसली आईफोन है तो स्पेस की तो कमी रहती है, स्टोरेज की कमी रहती है, तो उसके लिए मुझे सारा डाटा इसके अंदर ट्रिप के बीच में ही ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जब सब लोग आराम कर रहे होते हैं तब मैं अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रही होती हूँ या फिर एडिटिंग कर रही होती हूँ। टॉर्च बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ट्रैकिंग के टाइम पे। ठीक है, एक ये हो गई मेरी और ये है विकास की। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बट ये मैं लगा नहीं सकती हूँ, तो ये ऐसे सर पे लग जाती है। हाँ, ऐसे लग जाती है और आप इसको लगा के आराम से नाइट में ट्रैकिंग कर सकते हो। ये चेंज भी होता है, मोड कहाँ से होता है, मुझे पता नहीं चल रहा है अभी। इससे भी हो जाता है रात को अगर आपको एक फोकस में देखना है, और इससे ज़्यादा लाइट स्प्रेड होती है इस वाली से। ये बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। टिश्यू रोल्स, भैया इसके बिना तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, इसके साथ तो मेरा ऑब्सेशन है और लिटरली ये बहुत काम आते हैं ट्रैकिंग में। मैं बता नहीं सकती, लास्ट टाइम जब हम लोग रुद्रनाथ गए थे वहाँ पर टॉयलेट, मैं बता भी नहीं सकती क्या ही सिचुएशन थी, तो हमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना पड़ा, मतलब उस टाइम ये काम आए हैं लिटरली। दीज आर सेवियर्स बाहर जब भी जाते हैं ऐसे ट्रैकिंग में, क्योंकि ऐसा नहीं है आप ट्रैक करने जा रहे हो और आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिल जाए। आप माइंड में हमेशा ये सोच के जाओ कि कुछ नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, और इतने हाई एल्टीट्यूड पे भैया आपको खाने को ही मिल जाए ना, उसके लिए ही आप थैंकफुल रहो, बजाय वहाँ जाके कंप्लेन करो कि ये नहीं है वो नहीं है। तो अपना घर से ही थोड़ा उसका ऑल्टरनेटिव सोच के चलो। अगर वहाँ पर वॉशरूम्स नहीं है तो हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली देयर इज़ नो अदर चॉइस इसके बिना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग इज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मतलब हर बार ऐसा होता है कि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है और हम हर बार इसके ऊपर वहाँ जाकर पैसे वेस्ट करते हैं। बट मैंने लास्ट टाइम क्या किया, इसको मैंने संभाल के रख लिया है ताकि हमारी नेक्स्ट ट्रिप पे मुझे पता है ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो ये हमारे काम आए, विच इज़ ये चमकीले चमकीले रेन कोट्स। ये महंगे मिलते हैं वहाँ पर, आई थिंक 150 के या 100 के कुछ ऐसे मिलते हैं, और ये कुछ नहीं होती, पन्नियाँ होती हैं, बट ये बचा लेती हैं हमें हर बार। तो लास्ट टाइम आई थिंक केदारनाथ वाले टाइम पे तो वो फट गई थी, बट ये मैंने बचा ली किसी तरह। विकास की भी आई थिंक फट गई थी, वो अभी भी पड़ी है, मैं देखती हूँ कि नहीं। तो ये विकास के काम आएंगी। और मेरा तो इस बार मैं अपना रेन कोट ले जाने वाली हूँ घर से ही, क्योंकि लास्ट टाइम मैं नहीं लेकर गई थी और बहुत बड़ी भूल करी थी मैंने। मैं अपना रेन कोट घर से ही ले जाने वाली हूँ, ये तो लेके जाना ही पड़ेगा मुझे
ठीक है। तो चलिए अभी ट्रैकिंग का जो पिटारा है वो मैं खोल देती हूँ आपके सामने धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले है ये, ठीक है, बर्तन। ऑब्वियसली जो हम लोग वहाँ कुकिंग करते हैं उसके लिए बर्तन चाहिए होते हैं। सो 1 2 3, ठीक है, ये 4 बर्तन हैं। चार बर्तन। इसके बाद इसमें जाएगा ये। ओके, तो ये क्या है? बेसिकली ग्लास। सो ये सब ग्लास है। एक बार मैंने वापस से धो लूँगी एक बार, उसके बाद पैकिंग करूँगी इनकी। तो मैं दिखा देती हूँ अभी फ़िलहाल ऐसे। चीयर्स। सो ये हमारे ग्लासेस हैं और ये ऐसे पैक हो जाते हैं। ट्रैकिंग में ये सारी सामान बहुत काम आती है क्योंकि कम स्पेस में बहुत सारा सामान आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे फोक, स्पून्स। आप चॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो। 1 2 फोक्स भी हैं, थोड़े से टाइट हो गए हैं क्योंकि यूज़ हम बहुत कम करते हैं। और ये मैं जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं मैं तभी ये सब सामान निकालती हूँ। 3 and 4। ये ऊपर से गया और ये इसके ऊपर। टड़ा, हमारा सारा सामान इसके अंदर पैक हो गया है। एंड इसको पैक करेंगे अब इससे। सो ये सारा कुछ इसके अंदर पैक हो गया। ये वैसे मैं अभी धोने वाली हूँ बट आपको दिखाने के लिए अभी दिखा दिया। अब बर्तन ले जा रहे हैं तो गैस तो लगेगी, तो ऑब्वियसली हमारा छोटा सा चूल्हा, हमारी छोटी सी गैस, और ये इसके साथ अटैच होती है। अब वो मुझे नहीं पता कैसे होती है, वो सब विकास मैनेज करता है। विकास का डिपार्टमेंट है ये ट्रैकिंग के टाइम पे। आई थिंक ये इसके अंदर लगता है। गैस निकल रही है। सो ये इसके साथ एडजस्ट होता है और उसके बाद हम लोग खाना बनाते हैं। और ये इसके साथ भी एडजस्ट होता है इन केस अगर आपको फायर लगानी है, कहीं जैसे लकड़ी जलानी है या कुछ ऐसा जलाना है तो उसमें ये काम आता है, ठीक है। अब पहाड़ों में जा रहे हैं तो पानी की कमी तो है नहीं, जगह जगह हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ऐसा पानी पीने के लिए। बट स्टिल हम लोग अपना पानी का, ये आई थिंक 5 लीटर का है, तो ये साथ लेकर जाते हैं। केदारनाथ में मैं लेकर गई थी क्योंकि वहाँ पर जब हमें खाना बनाना था तो काफ़ी दूर था पानी, और जहाँ हमारा कैंप था वहाँ तक लाने के लिए ये बहुत काम आया। तो पानी इसमें हम लोग भर के आराम से अपना काम चला लेते हैं। अब बाकी छुटपुट खाने का सामान, ऑब्वियसली स्नैकिंग के लिए मैगी हो गई, पीनट्स हो गए, बिस्किट्स, ग्लूकोज, क्योंकि ट्रैकिंग करते करते डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ ना कुछ खाने का मन नहीं करता, बस मन करता है कुछ पियो। तो उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ी एनर्जी चाहिए, थोड़ा चीनी और नमक साथ में मैं वैसे रखूँगी, बट इन केस मतलब ये तो हम रखते ही हैं साथ में। तो ये भी ओके। धूप से बचने के लिए ये तो चाहिए क्योंकि बहुत धूप होती है तो ये बनती है। सो एक मेरी और एक विकास की। बाकी सामान मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारा बड़े वाला बैग है जो हम हर बार लेकर जाते हैं। सो मैं सोच रही हूँ सारा सामान ऑब्वियसली इसमें जाएगा। एक बैग मेरे पास ये है, एक बैग हमारे पास ये है। सो मुझे लग रहा है कि सामान इस वाले बैग में ही जाएगा, इस वाले बैग में नहीं आ पाएगा। तो
मैं सारा सामान अभी इसलिए एडजस्ट करूँगी। बाकी ऑब्वियसली हमारे 2-2 जोड़ी कपड़े हैं सर्दी के लिए, मतलब वहाँ ऑब्वियसली बहुत ठंड होगी तो उसके लिए हमें विंटर के लिए कुछ ऐसा जैकेट वगैरह रखनी पड़ेगी। एंड शॉल, ये तो मेरी हर बार मैंडेटरी होती है, ये तो मुझे ले जानी पड़ती है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कोल्ड या फीवर ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि मुझे साइनस की दिक्कत है तो मुझे ये अपने पास रखना पड़ता है। तो बाकी कुछ नहीं है, बाकी हमारे 2-2 जोड़ी कपड़े हो गए और मेरे स्लीव्स जो कि मुझे टैनिंग से बचाएंगे। और इस बार हमने अपने बैग के लिए ये कवर मंगाया है ताकि हमारा बैग ना भीगे और हमारा जो भी हम सामान लेके जा रहे हैं वो सेफ़ रहे, क्योंकि लास्ट टाइम रुद्रनाथ के टाइम पे हमारा एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत ओले थे और कम से कम हम लोग 2.5 से 3 घंटे बारिश में चले थे और बहुत मोटे मोटे ओले पड़े थे। उस वजह से पूरा बैग सब कुछ भीग गया था, अंदर का सामान भीग गया था। तो इस बार सेफ्टी के लिए हमने ये कवर मंगा लिया ताकि हमारा जो बैग है वो ना भीगे। बाकी हमारे स्लीपर्स, हमारे शूज़ ऑब्वियसली वाइट, मतलब गंदे हो जाते हैं बट वाइट तो वाइट है यार, वाइट तो बहुत अच्छे लगते हैं। सो शूज़, वाटर बॉटल छोटी है बट ये बहुत काम आती है। सो ये सारा सामान है फ़िलहाल अभी मेरी पैकिंग के लिए जो मुझे रखना है। एंड एक सेकंड, ये छोटा वाला बैग है जो मैं कैरी करूँगी, इसमें छोटा मोटा सामान रख लूँगी, मेरा आईपैड वगैरह और जो थोड़ा बहुत खाने का सामान है वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा। और जो हमारा मेजर सामान है जो हमें बहुत रेयरली बाद में यूज़ होगा वो मैं बड़े वाले बैग में रखूँगी। और ये वाला बैग मैंने एक्स्ट्रा बनाया है, ये गाड़ी में ही रहेगा क्योंकि जब हम ट्रैक करके नीचे आ जाएंगे ऑब्वियसली 2 दिन के बाद तो नहाएंगे धोएंगे तो चेंज करने के लिए कपड़े चाहिए, तो एक्स्ट्रा कपड़े इसमें हैं। सो फाइनली हमारी हो गई है पैकिंग, ये हमारी सारी पैकिंग है। वी आर गुड टू गो फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप, फॉर आवर कमिंग ट्रिप एक्चुअली। सो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। सो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब सो दैट आपको सारी अपडेट मिलती रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय। आप जब भी व्लॉग देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, स्टे ट्यून एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।